जमात इस्लामी हिंद ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई पुलिस बर्बरियत और मुसलमानों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाए जाने पर अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया है। जमात इस्लामी हिंद की महाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर मलिक मुअत्तसिम खान ने कहा कि हम जो कुछ देख रहे हैं उसे कानून नाफिज करने वाला अमल कतई नहीं कहा जा सकता, बल्कि कानून की बालादस्ती की तबाही है। यूपी पुलिस मुहाफिज के बजाय मजलूमों की दुश्मन बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले चंद हफ्तों में उत्तर प्रदेश में जुल्म व जबर की एक नई लहर देखी गई है, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत के पुरअमन इजहार यानी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स और बैनर्स को बनाया गया है। मलिक मुअत्तसिम खान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अवामी जुलूसों पर कानूनी ज़ाब्तों का निफाज तो समझ में आता है, लेकिन रियासती हुकूमत का हद से बढ़ा हुआ गैर ज़रूरी रद्द अमल जैसे मकानों पर छापे, बेकसूर लोगों की गिरफ्तारियां, हत्ता के निजी घरों के अंदर लगे पोस्टर्स को भी मिटाना इस बात का खुला सबूत है कि मुसलमानों की मजहबी शनाख्त और अक़ीदत को मुजरिमाना रंग देने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। मलिक मुअत्तसिम खान ने कहा कि 23 सितंबर 2025 तक मुल्क भर में 21 FIR दर्ज की गई है, जिनमें 1324 मुसलमानों को मुल्ज़िम बनाया गया है और 28 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सिर्फ बरेली में ही 10 FIR दर्ज की गई है। मलिक मुअत्तसिम खान ने कहा कि अमन व कानून के निफाज का नहीं बल्कि मुसलमानों की अजियत रसानी का मामला है। यहाँ तक कि कम उम्र बच्चों को भी सिर्फ व्हाट्सएप DP पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इजहार की वजह से हिरासत में लिया गया है। मलिक मुअत्तसिम खान ने कहा कि बिलडोज़र जो कभी तरक्की की अलामत समझा जाता था, अब इज्तिमाई सज़ा और सियासी इंतकाम का हथियार बन चुका है। उसे एक गैर अदालती आलह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को खौफज़दा और तबाह किया जा सके। मलिक मुअत्तसिम खान ने मज़ीद कहा कि NCRB 2023 के एदाद शुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जराइम और शेड्यूल कास्टी के ख़िलाफ़ 15,130 मज़ालिम के वाक़यात दर्ज हुए हैं। इस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि रियासती मशीनरी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अक़लियतों को दबाने का आला बन चुकी है। जमात इस्लामी हिंद सियासी बुनियादों पर दर्ज तमाम FIRs की वापसी, बेगुनाह गिरफ्तार शुदगान की रिहाई और पुलिस के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाइयों का मुतालबा किया है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याद दहानी कराई जा रही है, लेकिन यूपी की हुकूमत, यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को भी नजरअंदाज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है और जो पब्लिक फेथ है और जो रूल ऑफ लॉ है, इसकी उत्तर प्रदेश की हुकूमत पामाली कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ इस जुल्म के साथ साथ जो टोटल जो सिचुएशन है, वहां जो दलित हैं, जो वुमेन्स हैं, उन पर सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्राइम है जो औरतों पर और दलित मुसलमानों के साथ है, उत्तर प्रदेश पूरे मुल्क में सरे फहरिस्त है।
तो इससे साफ जाहिर है कि स्टेट मिशनरीज हैं वो वहां के सिटीजन्स का प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। तो इस मौके पर हमारा समझना यह है कि ये जो मजहब, अकीदा, इसको उन्होंने एक नफरत की चीज बना दिया है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो हमारे हिंदुस्तानी तहजीब है और जो हमारा हिंदुस्तानी जमीर है उसके खिलाफ है। जो 5 बातें इस मौके पर हम मीडिया के जरिए रखना चाहते हैं। पहली बात यह है कि विड्रॉल ऑफ ऑल फॉल्स एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIRs। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इन तमाम FIR को वापस ले। दूसरा जो मुतालिबा है, दूसरी बात जो हम पेश करना चाहते हैं, अनकंडीशनल रिलीज ऑफ दोज डिटेन्ड विदाउट क्रेडिबल एविडेंस। जिन लोगों को बेजा गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी रिहा किया जाए। तीसरी बात ये जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑफिसर्स गिल्टी ऑफ एक्सेसिव एंड एब्यूज ऑफ पावर। उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मोहब्बत को, अकीदत को, मजहब को एक जुर्म बनाने की कोशिश की और नाहक FIR किए और नाहक गिरफ्तारियां की। ये तीसरी बात। चौथी बात जो इस मौके पर आपके सामने रखनी है, जो हमारा मुतालिबा है, वो ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पैरिटी इन लॉ एनफोर्समेंट। लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स में लॉ एनफोर्समेंट के जो हमारे इदारे हैं उसमें तमाम कम्युनिटीज को एक सा मौका दिया जाए ताकि सबके साथ बराबरी का सलूक हो सके। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहूंगा कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश के तमाम शहरी हैं वो भी इस पर गौर करें कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है एक नॉन इशू, आई लव मोहम्मद, कोई हमारे देश का इशू नहीं है। ये एक अकीदत और मजहब की बात है, मोहब्बत की बात है, इसमें कोई नफरत का पहलू नहीं है। तो अपने सियासी मकासद के लिए हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में पोलराइजेशन के लिए यूपी की हुकूमत वोट बटोरने के लिए ये काम कर रही हो। तो ऐसे मौके पर हम हिंदुस्तान के तमाम शहरियों से समझना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि क्या वो इस बात की इजाजत देंगे कि मजहब का इस्तेहसाल करने वालों को इस मुल्क में इतनी आजादी मिले, और अगर ये आजादी बाकी रहे तो हमारे नजदीक उत्तर प्रदेश की सियासत पूरे देश के लिए एक वार्निंग है। तो हम चाहते हैं कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वापस हों, मॉरल अखलाकी ज़ाब्ते नाफिज हों और कानून की हुक्मरानी हो। और आज हम ये समझते हैं कि वहां कानून की हुक्मरानी के बजाय वो उसको एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। ये देश के लिए, समाज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इंसानी हुकूक के लिए एक संगीन सूरत हाल है। जो रियासती हुकूमत है वो कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की हुक्मरानी कायम करने में नाकाम हो चुकी है और रियासत उत्तर प्रदेश एक पुलिस स्टेट की तरह काम कर रहा है। खुसूसियत से इन 2 हफ्तों में वहां के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस बैनर पर जो रियासत की हुकूमत और रियासत की पुलिस का रवैया है वो इंतहाई शर्मनाक है और दस्तूर और कानून के खिलाफ है। ये बात तो समझ में आती है कि अगर कोई प्रोसेशन हो और वो प्रोसेशन परमिशन लिए बगैर निकल रहा हो तो पुलिस उस सिलसिले में कानून के मुताबिक काम करेगी। लेकिन अगर कोई शख्स अपने घर पर आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखता है, इस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर कोई अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर आई लव मोहम्मद लिखता है, इस पर भी कार्रवाई कर रही है। तो अपनी दुकान, अपने घर पर भी आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखना पुलिस की निगाह में जुर्म करार पाया है। तो ये उत्तर प्रदेश की सूरत हाल कानून के एतबार से दस्तूर की रोशनी में बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही तकलीफदा है। और जो गिरफ्तारियां हैं, उन गिरफ्तारियों में जो माइनर हैं, कम उम्र लड़के, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। अब कोई आदमी अगर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाता है तो उस पर जो चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं वो है अनलॉफुल असेंबली, वो है प्रोमोटिंग एनमाइटी। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमान को, मोहब्बत को क्रिमिनलाइज कर रही है। तो इन हालात में जो कुछ कानपुर में हुआ और उसके बाद बरेली में हुआ और उससे जुड़ा हुआ फिर बाद में गुजरात में, महाराष्ट्र में, मुख्तलिफ रियासतों में उस सिलसिला चल पड़ा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन है, हम इसको कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस समझते हैं और एक पुलिस स्टेट की सूरत हाल समझते हैं। इस मौके पर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर तो हमारे नजदीक एक तरक्की की, तामीर की अलामत था, लेकिन उत्तर प्रदेश के आई लव मोहम्मद कहना ये कोई कानून के हिसाब से और ना ही शरीयत के हिसाब से, ना ही अखलाक के हिसाब से किसी पहलू से गलत नहीं है। आई लव मोहम्मद कहना, ये अल्फाज आई लव मोहम्मद यही अल्फाज हैं, लेकिन जहां तक दीन और ईमान की बात है, मुसलमानों को ये ताकीद की गई है कि वो अल्लाह के रसूल से गहरी मोहब्बत रखें। और दुनिया का हर समझदार आदमी वो अल्लाह के रसूल से अकीदत और मोहब्बत रखता है। तो ये कोई ना, इसमें कोई गलती नहीं। इसलिए आई लव मोहम्मद का जुलूस निकालना नहीं निकालना ये एक अलग मसला है कि 12 रबी अव्वल को मुसलमानों को जुलूस निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, ये मुसलमानों का अपना दाखिली मसला है कि कब कहें कह ना कहें। हम तो समझते हैं कि वो दुनिया भर में मुसलमान दिन में 5 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो आवाज लगाता है, वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और अकीदत और उनके रसूल होने की शहादत देता है। तो ये किसी सूरत में भी गलत नहीं है। अब रहा ये कि ये जो लोग हैं इसको जो क्रिमिनलाइज करने की कोशिश है उसको समझना चाहिए। हमारा समझना ये है कि ये जो स्लोगन है इसको यूपी की पुलिस ने, यूपी की गवर्नमेंट ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और उनकी साख को खराब करने और उनको जुल्म करने, उनको गिरफ्तार करने, उनको मारने पीटने, उनके जायदादों को बुलडोज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम मुसलमानों से इस बात की ख्वाहिश करेंगे
कि वो इस नारे को लगाते हुए हुकूमत की मंशा को समझें। ना हम ये अल्लाह से रसूल की मोहब्बत को छोड़ सकते हैं, ये हम कतई नहीं गवारा करें, लेकिन हमको कब जुलूस निकालना है, कब जुलूस नहीं निकालना है, इस पर हमको सोचना चाहिए। लेकिन कितनी एहतियात करें। अब आप देखिए कि न कानपुर में न बरेली में मुसलमानों ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो हमारा सवाल समझ में आ रहा है कि देश के अंदर जो मजहब की आजादी है, उस मजहब की आजादी को उत्तर प्रदेश की सरकार कुचल रही है। हमारा समझना ऐसा है इस मौजूद। दूसरी बात जो उन्होंने पेश की कि क्या बरेली जाएंगे, कानपुर जाएंगे। अभी जैसे जिक्र किया गया है कि हमारे कुछ इदारे उन्नाव गए हैं, कानपुर गए हैं, बरेली भी जाना चाहते थे। एक हमारे इदारे APCR का वफद तो वहां गया, लेकिन मुसलमानों का एक मिला जुला एक मुश्तरी का वफद बहुत जल्द इंशाअल्लाह वहां जाएगा। उसमें जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान भी शामिल रहेंगे। सर, हमारा सवाल